Hello, in this video I am going to discuss about the volcano. Last सेक्शन में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अर्थ क्रस्ट देखा था। उसमें देखा था कि पृथ्वी के दो बल काम करते हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनेटिक, सेकंड इज एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक जो है वो पृथ्वी के अंदर काम करता है और एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है वो पृथ्वी के बाहर काम करता है। एंडोजेनेटिक फोर्स भी दो भाग में डिवाइड होता है। एक पहला जो होता है वो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स होता है और दूसरा जो होता है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है। सडन एंडोजेनेटिक में हमने वॉल्केनो के एग्जांपल्स में वॉल्केनो, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जो है उनके बारे में था। तो आज हम वॉल्केनो के बारे में बात करेंगे। वॉल्केनो एक्चुअली ज्वालामुखी बेसिकली होता क्या है। ज्वालामुखी जो है वो एक छिद्र होता है अर्थ के, पृथ्वी के क्रस्ट पे एक छिद्र होता है जो कि जहाँ से मैग्मा जो है वो बाहर आता है। आप देखिए, वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मेल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली इन मैग्मा चैम्बर। बताया था कि पृथ्वी के नीचे एस्थेनोस्फीयर है जो कि आपका जहाँ पे मैग्मा होता है। तो समटाइम्स कभी कभी होता क्या है कि वहाँ एस्थेनोस्फीयर का जब एस्थेनोस्फीयर में जब टेम्परेचर बढ़ता है, एक्चुअली नीचे काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उससे कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्मा जो है उसमें कन्वेंशनल करंट जनरेट होता है और वो ऊपर आता है। तो ऊपर आने पे जहाँ पृथ्वी का लेयर नॉर्मल, जहाँ पृथ्वी का लेयर कमज़ोर होता है, वहाँ से वो टूट करके उस जगह कुछ वहाँ पे ब्लास्ट होता है और फिर मैग्मा जो है बाहर आता है। आपका ये क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, नीचे मैग्मा चैम्बर है जहाँ से कि मैग्मा आपका बाहर आता है। ओके, और अगर मैग्मा तो अगर ये देखा जाए तो जो 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 चीज़ बाहर आते हैं उसमें अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल इरप्ट फ्रॉम चैम्बर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो पदार्थ ज्वालामुखी नीचे से बाहर आता है ज्वालामुखी के थ्रू, उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है गैसेस एंड वाटर वेपर, जो सबसे पहले आता है। खासकर वाटर वेपर सबसे पहले आता है जो कि 60 से 90% के आसपास होता है। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। उसके बाद स्कैटर्ड पार्टिकल्स बाहर आते हैं जिसमें कि बॉम्ब होता है, लैपली जो होता है मटर के दाने के आकार का कंकड़ होता है, उसको लैपली कहते हैं। ग्रेसिया जो होता है वो कोण के आकार का कंकड़ होगा, उसको ग्रेसिया कहते हैं। फिर टफ होता है जो कि राख से बना होता है। उसके अलावा लावा बाहर आता है। लावा जो है वो मैग्मा कमिंग ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। जो मैग्मा नीचे से नीचे रहता है, जो ज्वालामुखी से बाहर आता है, तो उसी को हम लावा कहते हैं। मतलब मैग्मा अगर पृथ्वी के अंदर है तो वो मैग्मा है, पृथ्वी के बाहर आने पर वो लावा हो जाता है और वही लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान एग्नेस शेल में जो है वो बदल जाता है। अगर आप टाइप ऑफ वॉल्केनो की बात करें तो एक तो पहला तरीका है जिसमें आप नेचर ऑफ लावा की जो प्रकृति है उससे आप वॉल्केनो को विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो है वॉल्केनो को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है एसिडिक और दूसरा है बेसिक, अम्लीय और क्षारीय। तो एसिड वॉल्केनो की प्रॉपर्टीज़ जो है ये इसमें जो मैग्मा है वो जो लाइट कलर में होता है और इसकी डेंसिटी है वो लो होती है, और साथ ही साथ ये रिच इन सिल्का, इसमें सिल्का की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये बेसिकली कौन वॉल्केनो जो है उसको फॉर्म करता है। लाइक इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये कौन वॉल्केनो हो गया। और अगर बेसिक की बात करें, बेसिक वॉल्केनो की बात करें तो इसमें जो मैग्मा का कलर है वो डार्क होता है और उसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और वो आयरन में रिच होता है। बेसिक लावा जो है वो इट इज़ पुअर इन सिल्का, इसमें सिल्का नहीं होता है। और ये सिल्ड वॉल्केनो को क्रिएट करता है। सिल्ड वॉल्केनो कुछ इस तरह होगा, इसमें जेंटल स्लोप होता है। इसमें देखिए स्लोप जो है वो काफ़ी तीव्र है, इसमें जेंटल स्लोप होगा। और दूसरा है
एक्टिविटी ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन, मतलब कितनी जल्दी उसमें वॉल्केनो में इरप्शन होता है, उस पर आप निकाल सकते हैं। उसमें इस कंडीशन में आप देखेंगे तो वॉल्केनो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो एक्टिव वॉल्केनो होता है। एक्टिव वॉल्केनो जो है वो इट इरप्ट फ्रिक्वेंटली, कि इसमें काफ़ी जल्दी ये इसमें से मैग्मा बाहर आता है। जैसे भारत का आपका वैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव ज्वालामुखी है। आपका स्ट्रोम्बोली है, उसे वो के एक्टिव ज्वालामुखी है। कहा जाता है कि ये स्ट्रोम्बोली में हर 15 मिनट पे एक इसमें से विस्फोट होता है, और स्ट्रोम्बोली को आपको भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा आपका डोरमेंट है। डोरमेंट में नो इरप्शन इन द रिसेंट हिस्ट्री बट मे बी इरप्शन इन फ्यूचर। इसमें सडनली तो आपका रिसेंटली हिस्ट्री नहीं मिलता है कि उसमें लावा का विस्फोट हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल होगा ही नहीं है, फ्यूचर में आपका हो सकता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो भारत में जैसे आपका नारकोंडा है, ये आपका जो है आपका डोरमेंट ज्वालामुखी में आता है। और तीसरा आपका आता है एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, मतलब जिसमें अब चांस ही नहीं है मतलब विस्फोट होने के, लावा के निकलने के, उसको एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें आपका ईरान में जो कोह सुल्तान और देवबंद है, आपका चिम्बराजो है, ये सब आपके एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी में आते हैं। और अगर वितरण की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वॉल्केनो की, तो बेसिकली वॉल्केनो जो है, अगर आप अगर आप मान लें, अगर ये वर्ल्ड का मैप है, तो जो है वॉल्केनो बेसिकली तीन जगहों पे वॉल्केनो काफ़ी पाया जाता है। पहला है आपका पहला जो है आपका है वो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जिसको कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये जो है एक वलय बनाता है, एक रिंग बनाता है। ये अगर आपको देखें, ये एंडीज पर्वत, ये रॉकीज पर्वत, ये अलास्का होते हुए, ये फिर दक्षिण एशिया, जापान, फिलीपींस होते हुए ये इक्वाडोर के आसपास ये पहुंचता है। तो ये देखें ये एक शेप बनाता है, जिसको कि आप पैसिफिक रिंग, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कह सकते हैं। और दूसरा जो है आपका ये वाला पोर्शन होता है, जो कि म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए ये यूरोप की ओर एंटर करता है। ये आपका मिड कॉन्टिनेंटल रिज होता है। और तीसरा जो होता है, इसको आप मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तीसरा जो हो गया आपका मिड अटलांटिक बेल्ट है, जो कि अटलांटिक महासागर के पास में पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो 2/3 वॉल्केनो जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन में आपको मिलते हैं। और अगर इसके हम लैंडफॉर्म की बात करें, अगर लैंडफॉर्म की बात करते हैं कि ज्वालामुखी से क्या किस तरह के लैंडफॉर्म का क्रिएशन होता है, तो देखिए लैंडफॉर्म 2 तरीके से इसमें क्रिएट हो सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए कि अर्थ एस्थेनोस, ये आपका मैग्मा चैम्बर है, ये आपकी ज्वालामुखी की नली है, यहाँ से विस्फोट होता है, ठीक है। तो ये अंदर की ओर लैंडफॉर्म बनेगा या बाहर की ओर लैंडफॉर्म बनेगा।
तो नीचे जो आपका लैंडफॉर्म बनता है उसमें लेपोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, सिल और डाइक ये होते हैं। और जो बाहर की ओर बनता है उसमें अगर ये फैल जाता है, जैसे अगर लावा निकल के फैल गया है तो प्लेटो पठार का निर्माण होता है। जैसे आपका दक्कन ट्रैप है तो वो आपका दक्कन ट्रैप जो है ये बेसिकली लावा से ही निर्मित पठार है। क्रेटर हो गया, कल्डेरा हो गया और आपका पठार हो गया, ये सब जो है ये सब जो है वो पृथ्वी पे बनने वाले